हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और अभी शाम का समय है तो मैं धूप आरती कर रही हूँ। धूप दिखा चुकी हूँ, कपूर और धूप दिखा रही हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम है घर का, रूम का भी, और मैं मतलब चेंज करने वाली हूँ जगह। तो आगे आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए कैसा लगता है ब्लॉग। दीप जला ली हूँ मैं। ये रूम मैं जल्दीबाजी में ले ली थी और मुझे ये रूम बिल्कुल ही पसंद नहीं है फ्रेंड्स, बट कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मैं रूम नहीं, शहर चेंज करने वाली हूँ। घर पे भी बैठी हूँ, अभी न कहीं आ रही हूँ न कहीं जा रही हूँ। दिन भर सो रही हूँ, मोबाइल चला रही हूँ और इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई करने के लिए सोची हूँ तो पढ़ भी नहीं पा रही। और मैं देखिए रात में नहीं, कल दिन का प्लान की हूँ। अभी क्या बनाऊँगी कल दिन में? अभी तो मैं बनाऊँगी चावल दाल चोखा। देखिए यहाँ पे दाल में रखी हूँ अभी। ये देखिए दाल रखी हूँ। ये दाल है तूर दाल, मतलब रहर, आई थिंक रहर, हाँ रहर का दाल है ये। इसको रखी हूँ और उसके बाद फिर इसमें डालूँगी मिक्स दाल। और ये मूंग का दाल कल बनाऊँगी, इसकी सब्जी, मूंग और आलू की सब्जी बनाऊँगी डाल करके। ये बहुत दिन से रखा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत दिन से। मैं चली गई थी अपने घर पे, फिर ये कौन बनाता। बहुत दिन से रखा हुआ। चना हस्बैंड खाते हैं तो चना वो बना ले, इसको मैं रखी हूँ बनाने के लिए। इसको बना करके अब सारा ख़त्म कर दूँगी अभी। और ये देखिए ग्लास, ये ग्लास मेरी मम्मी का फेवरेट ग्लास था, जो कि मैं डेयरी से बोल करके अपनी सिस्टर से लेके आई हूँ। क्योंकि शादी के बाद अपना कुछ नहीं रहता है, सब कुछ पराया हो जाता है। और जब तक माँ रहती है, माँ किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। उसकी माँ के बाद फिर कोई पूछता भी नहीं है, सच पूछिए तो। ऐसा नहीं कि पूछता नहीं है, लेकिन माँ वाली बात नहीं होती है ना, बस। और मेरी माँ नहीं है तो मम्मी की याद के साथ ही क्लास में लेकर आ गई हूँ। ग्लास देख करके मेरे हस्बैंड बोले कि ये क्या की हो तुम? हम बोले क्या किए हैं? बोले ये ग्लास तुम डेयरी से लाई हो? हम बोले हाँ, क्यों क्या हुआ? बोल रहे हैं कि तुम मम्मी जी का याद दिलाने के लिए लाई हो ये ग्लास। मम्मी सुबह सुबह इसी में हमको चाय देती थी, बोलती थी कि ले लीजिए चाय, पूछी है पिए हैं कि नहीं पिए हैं। बोले कि मम्मी का याद दिलाने के लिए ग्लास लाई हो? हम बोले हाँ। अब जो समझ के लेना है ले लीजिए, इसी में चाय पीना है मम्मी की याद के सहारे। क्योंकि मम्मी के हाथ का चाय तो नसीब होने वाला नहीं है कभी भी जीवन में, जीते जी। सच में मम्मी के जाने के बाद से कभी भी चाय मम्मी जैसा मिला ही नहीं, कभी नहीं। ना मम्मी जैसा चाय मिला और ना मम्मी के घर में मम्मी जैसा खाना मिला। मम्मी जैसा खाना हम अपना तारीफ़ नहीं करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं, कि मम्मी के साथ ज़्यादा हम खाना बनाते थे। शादी के बाद भले हम छोड़ दिए, लेकिन शादी के बाद भी जब भी वहाँ पे थे तो हम खाना बनाते थे। तो मम्मी का थोड़ा थोड़ा मतलब खाना मैं बना लेती हूँ। मम्मी के जैसा थोड़ा थोड़ा खाना, वो मूँग दाल फुलाई हो ना, वो मम्मी के जैसा ही बनाती हूँ, सेम टू सेम। अभी मैं गाँव गई तो कुछ नहीं बना कर खिला पाई, ना पापा को ना किसी और को। बस जिस दिन आना था उस दिन खाना बनाई जल्दीबाजी में, बस। और पापा बोले कि अच्छा खाना बनाई थी, बस इतना से मुझे संतुष्टि मिल गया। खाना मैं अच्छा ही बनाती हूँ, मुझे पता है अब लोगों को पसंद ना आए, और कौन से लोगों को नहीं पसंद आता है। घर के लोगों का हाथ के खाना हो तो आप लोगों को भी पता होगा, शादीशुदा होंगे तो, नहीं तो नहीं पता होगा। माँ के जाने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ। मम्मी का कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद जब तक हम जिए तब तक मेरे पास रहे, वैसे ही तब तक मेरे पास रहे। मम्मी बहुत सा चीज़ बोली थी, बहुत सा चीज़ बोली थी, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए वो लेकर चला गया। अभी अकेले हूँ घर पे, और ज़्यादा याद आता है, हमेशा याद आता है। सोच रही हूँ क्या करूँ, कहीं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, देखती हूँ। क्योंकि और भी काम है जीवन में, सिर्फ एक ही काम नहीं है। लेकिन कहीं भी जाऊँ, कहीं भी रहूँ, अगर मैं बाहर भी जाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मम्मी का याद नहीं आता है, फिर भी आता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दुष्ट से भी दुष्ट होते हैं, ठीक है, हमारे अपने। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरी माँ का नाम भी नहीं सुनते हैं, मतलब माँ के बारे में कुछ बोलो उनके अपने खून ही, तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं। इनसे साफ पता चलता है इससे, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। माँ मेरी थी, मेरी माँ गई है। बहुत लोगों की तो माँ चली भी जाती है फिर भी कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। हम ये नहीं करें सब लोग अच्छे से होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं। अभी मेरी बहन का शादी भी है करना, शादी भी करना है। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिससे माटी कोड़ने का रस्म था, ठीक है। वो हम लोग सब बहन के शादी में तो मम्मी कर दी, उन दोनों की शादी में कौन करेगा? अपने ही घर के लोग बोलते हैं कि दूल्हा कौन परिछेगा, अपने ही घर के सगे लोग। तो किसी से क्या उम्मीद करना है, क्या करना है? माँ के बिना कोई नहीं होता इस धरती पे, कोई नहीं है।
आप लोग सोचेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन ये सब बकवास नहीं। अगर आपको लगता है बकवास तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो स्किप कर देना, मत देखना। जाना सबको एक दिन होता है, लेकिन अगर कोई समय पे जाए तो बात अलग होता है। इसलिए सबको समय पे जाना चाहिए, हम भगवान से ही कहते हैं। हम लोग तो इतने बड़े हो गए हैं, जिसके छोटे छोटे बच्चे में ही माँ छोड़ के चली, उसको तो कोई माँ का प्यार मिला ही नहीं। हम लोग कम से कम इतने तो लकी है ना कि माँ का प्यार मिला तो सही। माँ से जितना कुछ सीखना था सीखे तो, लेकिन बस एक ही कमी रह गया है कि अपना मम्मी जी हमारी पूरा कर लेती तब भगवान लेके जाता उसको। ठीक है फ्रेंड्स, छोड़िए, मैं नहीं बोलूँगी। सभी के जीवन में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। हमारे जीवन में भी ऐसे ही कुछ कहानियाँ हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ बहुत बुरी कुछ बहुत अच्छी। अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना मान के चलना है कि जीवन का नाम ही है संघर्ष। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ ही मेरी बातें लगी होंगी वैसे इमोशनल, मैं सोची आप कि लोग मेरा मन नहीं लग रहा है, कमेंट किससे जरूर बातें कीजिएगा। कहूँ, किससे बातें हमारे ना सोनासी ब्लॉग कहूँ। को आप लाइक लोगों से ही कीजिएगा, करके अपना दिल चैनल को हल्का करिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। कीजिएगा। और ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।